फिल्म की शुरुआत में हम नेथन नाम के एक एजेंट को देखते हैं जिसे ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर्स ने बुलाया होता है। वो नेथन को बताते हैं कि कुछ टेररिस्टों ने यूक्रेन से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन चुरा लिया है और अब इससे पूरी दुनिया को खतरा है। और वो नेथन को ऑर्डर देता है कि तुमने ये वेपन रिकवर करना है। जिस पर नेथन ऑफिसर को कहता है कि इस मिशन को बस ऑरिसन फॉर्च्यून ही पूरा कर सकता है। ऑरिसन फॉर्च्यून एक किराए का कातिल होता है जो पैसे देकर लोगों को टपकाता है। ऑफिसर नेथन की बात सुनकर नेथन को मिशन में शामिल कर लेता है। फिर नेथन फॉर्च्यून को लेकर प्लेन से मैड्रिड के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही फॉर्च्यून प्लेन से बाहर आता है वो वहाँ दो और एजेंटों को देखता है जिनके नाम सैरा और डेविस होते हैं। सैरा दुनिया की सबसे तेज हैकर होती है और डेविस एक बेहतरीन स्नाइपर शूटर। नेथन फिर इन दोनों को फॉर्च्यून के साथ काम करने के लिए बोलता है। फिर नेथन फॉर्च्यून को डुलनार नामी एक आदमी के बारे में बताता है जो कि एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला होता है और जिसके पास एक हार्ड ड्राइव होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वेपन की रिकॉर्डिंग। शाम को फॉर्च्यून एयरपोर्ट को पहुंचता है। सैरा एयरपोर्ट के सारे कैमरा को हैक कर लेती है। फिर वहाँ डोनाल्ड आ जाता है। फॉर्च्यून की टीम में और भी बहुत सारे एजेंट होते हैं लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वहाँ इनके अलावा एक और टीम भी आई हुई है जिन्हें वही हार्ड ड्राइव चाहिए थी। तो वो फॉर्च्यून की टीम को बेहोश कर देते हैं और सैरा के लैपटॉप को भी हैक कर लेते हैं। तो सैरा को जैसे ही असलियत पता चलती है तो वो फॉर्च्यून को बताती है। तो फॉर्च्यून कहता है कि यहाँ पर माइक की टीम भी आ गई है। इधर डोनाल्ड को माइक की टीम पकड़ कर बाहर ले आ चुके थे। फिर फॉर्च्यून और डेविस मिलकर माइक के लोगों की पिटाई करते हैं और डोनाल्ड को अपने साथ ले जाते हैं। वैन में अचानक डोनाल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है तो वो फॉर्च्यून को बताता है कि इसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया बल्कि इसकी मजबूरी थी क्योंकि इसकी बीवी को किडनैप कर लिया गया था। तो वो फॉर्च्यून को बताता है कि किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी है और अब तुम इस हार्ड ड्राइव की डील कर सकते हो और मेरी बीवी को भी बचा सकते हो। तभी माइक फॉर्च्यून की वैन तक पहुंच जाता है और दरवाजे को काटने लगता है। तब तक डोनाल्ड की मौत हो चुकी थी और माइक वैन का दरवाजा तोड़कर नेथन से वो ड्राइव ले जाता है। पर सारा फॉर्च्यून को बताती है कि इसने ड्राइव की सारी फाइल कॉपी कर ली है। फिर नेथन हैरिस के पास डोनाल्ड बनकर इस कॉपीशुदा ड्राइव की डील करता है और सैरा हैरिस का फेस स्कैन करके इसे आइडेंटिफाई कर लेती है जिससे इसे पता चलता है कि हैरिस सैमोन नाम के एक अरबपति के लिए काम करता है जो हथियारों को काले बाजार में बेचता है। पर सैमोन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था लेकिन सैमोन डैनी नाम के एक एक्टर का फैन होता है। तो इसलिए फॉर्च्यून और सैरा फैसला करते हैं कि अगर इन्हें सैमोन तक पहुंचता है तो इन्हें डैनी को अपनी टीम में शामिल करना होगा। तो इसलिए अब ये लोग डैनी को अपनी टीम में शामिल करके सैमोन की बोट में बतौर गेस्ट बनकर जाते हैं। जब सैमोन डैनी को देखता है तो वो उसके पास चला जाता है और वो सब एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर सारा बोट में एक जगह माइक्रोफोन लगा देती है ताकि वहाँ पर होने वाली सारी मीटिंग के बारे में इन्हें पता चल सके। दूसरी तरफ सैमोन डैनी और सैरा को अपने बंगले में इनवाइट करता है जिस पर वो सब इनविटेशन कबूल करके वहाँ से चले जाते हैं। अब पार्टी के बाद सैमोन अपने एक आदमी से मीटिंग कर रहा होता है और इनकी बातें फॉर्च्यून, सैरा और नेथन सुन रहे होते हैं। मीटिंग के दौरान पता चलता है कि इस हथियार का सौदा होने वाला है और वो भी $1 बिलियन में, लेकिन वो हथियार सैमोन के पास नहीं बल्कि ये तो सिर्फ एक दलाल है। फिर कुछ खास साथ ना लगने पर फॉर्च्यून एक नया प्लान सजेस्ट करता है कि हम अब सैमोन के इस पार्टनर के पास जाएंगे और इसके सारे डाटा को चुराएंगे ताकि असली डीलर का पता लग सके। पर इसी रात फॉर्च्यून सैमोन के इसी साथी के घर में दाखिल होता है और इसके कंप्यूटर में से सारा डाटा कॉपी कर लेता है। और फिर इस डाटा को चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि कासम नाम का एक बंदा सैमोन से अक्सर मिलता रहता है। अब फॉर्च्यून तुर्की में जाकर कासम पर नजर रख रहा होता है लेकिन तभी फॉर्च्यून वहाँ माइक को भी नोटिस कर लेता है। लेकिन तभी रास्ते में फॉर्च्यून को हैरिस दिखाई देता है जो नेथन से हार्ड ड्राइव लेने आया था। तो अब फॉर्च्यून हैरिस का पीछा करने लगता है लेकिन हैरिस को इस बात का पता लग जाता है कि फॉर्च्यून इसका पीछा कर रहा है। फिर हैरिस बिल्डिंग पर फॉर्च्यून पर हमला करता है लेकिन फॉर्च्यून इसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। अगले दिन फॉर्च्यून हैरिस बनकर हथियार की डीलिंग करने जाता है और डेविस दूर से फॉर्च्यून को प्रोटेक्शन देता है। फिर वहाँ पर हथियारों का सौदागर आ जाता है तो फॉर्च्यून हैरिस बनकर सैमोन से कोड ले लेता है। पर तभी वहाँ पर एक आदमी फॉर्च्यून को पहचान लेता है क्योंकि फॉर्च्यून ने सैमोन के साथी के एक आदमी को पीटा था। तो वो फॉर्च्यून पर गन तान लेते हैं तो डेविस ये देखकर सब पर स्नाइपर से शूट करने लगता है। अब इसी लड़ाई के दौरान फॉर्च्यून वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद फॉर्च्यून सैमोन को धमकी देता है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत हैं जो अगर हमने इंटरपोल को दे दिए तो तुम किसी भी मुल्क में छुप नहीं पाओगे और अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम माई के पास जाकर ये पता लगाना होगा कि अगले हथियारों की डील कहाँ होने वाली है। जिसको सुनकर सैमोन भी इनका साथ देने लगता है और सैमोन डैनी को लेकर एक लोकेशन पर जाता है जहाँ पर हथियारों की डील हो रही थी। वो डीलर्स ने बताते हैं कि वो इन हथियारों से पूरी दुनिया से करेंसी खत्म कर देंगे और दुनिया में सिर्फ सोना चलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा सोना हमारे पास है। दूसरी तरफ फॉर्च्यून सभी गार्ड्स को एक एक करके मार होता है। फिर बिल्डिंग में सैमोन सब डीलर के साथ अजीब सा रिएक्ट करता है जिस पर सारे डीलर एक दूसरे पर शक करते हुए एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं और इतने में फॉर्च्यून भी कमरे में दाखिल हो जाता है और सबको मरा हुआ पाता है और वहां से वो हथियार लेकर चला जाता है और इसी के साथ फॉर्च्यून का ये मिशन पूरा हो जाता है।